भारत का संविधान देश की विविधता को अपनाते हुए उसकी एकता को सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त करता है। भाषाई विविधता भारत की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है और संविधान के भाग 77 में इस विविधता को सम्मान देने के साथ साथ प्रशासनिक सुगमता और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक के ये प्रावधान भारत की आधिकारिक भाषा, राज्यों की भाषाएं, न्यायालयों की भाषा, विशेष निर्देश और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत के संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। यह प्रावधान देश में एकता और पहचान की भावना को स्थापित करने के लिए रखा गया था। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह भी स्वीकार किया कि भारत में विविध भाषाएं बोली जाती हैं और अंग्रेजी भाषा प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। इसलिए संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक यानी 1965 तक अंग्रेजी भाषा का उपयोग भारत सरकार के कामकाज में जारी रखने का निर्णय लिया गया। यह एक ऐसा संतुलन था जिससे देश के विभिन्न हिस्सों की भाषाई संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा जा सके। लेकिन समय के साथ साथ यह महसूस किया गया कि अंग्रेजी की उपयोगिता समाप्त नहीं हुई है। संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून बनाकर अंग्रेजी के उपयोग को आगे भी जारी रख सकती है। यही कारण है कि राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ, जिसमें हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी संघ सरकार की कार्यालयी भाषा के रूप में अपनाया गया। ये प्रावधान भारत की बहुभाषी प्रकृति को सम्मान देता है और प्रशासनिक कार्यों में सरलता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देता है। वे एक राजभाषा आयोग तथा एक संसदीय समिति का गठन कर सकते हैं। ये संस्थाएं हिंदी भाषा के प्रगतिशील उपयोग के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं, जिससे हिंदी का विस्तार और अधिक क्षेत्रों में उपयोग सुनिश्चित हो सके। यह प्रावधान दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने हिंदी के विकास के लिए एक व्यवस्थित और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मार्ग चुना। जहां संघ की राजभाषा हिंदी है, वहीं अनुच्छेद 342 राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे अपने राज्य के सरकारी कामकाज के लिए कानून द्वारा किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना सकते हैं। इसका अर्थ है कि हर राज्य अपनी भाषाई पहचान को बनाए रख सकता है और अपने लोगों की भाषा में प्रशासन चला सकता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु ने तमिल को, बंगाल ने बंगाली को, महाराष्ट्र ने मराठी को राजभाषा घोषित किया है। यह प्रावधान राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करता है। राज्य और केंद्र या दो राज्यों के बीच संचार के लिए अनुच्छेद 346 व्यवस्था करता है। अगर दो राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं बनता तो अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। यह व्यवस्था संवाद में स्पष्टता और सरलता बनाए रखने के लिए की गई है। अनुच्छेद 347 एक और बेहद महत्वपूर्ण अधिकार देता है। यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हैं और वे चाहते हैं कि उस भाषा को आधिकारिक मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस भाषा को उस राज्य या उसके किसी हिस्से में मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। ये प्रावधान भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान और अधिकारों को मजबूत करता है, जिससे वे अपने प्रशासनिक कार्यों में अपनी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। न्यायपालिका की भाषा पर संविधान ने विशेष ध्यान दिया है। अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेजी में होगी जब तक संसद कोई अन्य कानून न बना दे। न्यायिक प्रक्रिया में एकरूपता और समझदारी बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई। साथ ही अनुच्छेद 339 के अनुसार संसद में किसी भी भाषा से संबंधित कानून राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भाषाओं से जुड़े विषयों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण और समन्वय बना रहे। संविधान के अनुच्छेद 350 से 351 तक के प्रावधान नागरिकों के अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में भाषाई विविधता को सम्मान देते हैं। अनुच्छेद 350 प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। यह लोकतंत्र को सशक्त बनाता है, क्योंकि नागरिक अपनी भाषा में अपनी समस्या या शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुच्छेद 305A विशेष रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
इसमें राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करें। इस प्रावधान का उद्देश्य है कि बच्चे अपनी संस्कृति और भाषा से जुड़े रहें और शिक्षा में बाधा न आए। संविधान का अनुच्छेद 351 संघ को यह निर्देश देता है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करे, ताकि हिंदी भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसका अर्थ है हिंदी को ऐसा रूप और विस्तार देना कि वह देश के विभिन्न हिस्सों की भाषाई विविधता को समाहित कर सके और राष्ट्रीय एकता का सूत्रधार बन सके। इन सभी प्रावधानों के माध्यम से भारत का संविधान भाषाई विविधता को सम्मान और संरक्षण देने के साथ साथ प्रशासनिक सुगमता, न्यायिक निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं और संविधान का भाग 6 इन सभी को उचित स्थान और सम्मान देने का प्रयास करता है। देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करे, अपनी शिकायत रखे और प्रशासन से संवाद स्थापित करे। संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता ने यह सुनिश्चित किया कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, साथ ही भारत की बहुभाषी और विविध सांस्कृतिक पहचान भी संरक्षित रहे। यही कारण है कि आज भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी भाषाई विविधता को गर्व से अपनाता है और एकता के सूत्र में बंधा रहता है। संविधान के इन प्रावधानों की वजह से भारत की अनेक भाषाओं और बोलियों को सम्मान मिलता है और हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ जुड़ा महसूस करता है। यह भाग भारत की आत्मा है, जो विविधता में एकता का संदेश देता है।